हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटीएस ऑलराउंडर में। बात को जितना कम हो सकेगा उसमें मैं कहूँगा, लेकिन सारी आपके मतलब की। मैं आपको सारे एरियाज़ की प्रॉपर्टी का रिवाइज रेट तो समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी है जो समझना। जब रेट प्रॉपर्टी का विलास में 1 करोड़ से नीचे किसी भी वीडियो पे आप देखें, किसी भी, आप मान लीजिए कि वो फ्री होल्ड है नोएडा नोएडा एक्सटेंशन में। 1 करोड़ या उससे नीचे, इवन कि 1 करोड़ 10 लाख तक भी जा सकता है मामला विला, क्योंकि नॉर्मली रेंज 1.5 करोड़ 2 करोड़ की ही होती है विलास की यहाँ पर। तो अप्रूव्ड में और रेरा वाली में जो विलास होंगे वो इतने में ही मिलेंगे, नीचे में अप्रूव्ड नहीं होते हैं। अगर किसी को लगता है हाँ है, ऐसे अवेलेबल है, तो बेशक कमेंट कर देना, ताकि मैं जाके उसको कवर कर लूँगा। बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से फ़िलहाल मेरी नज़र में नहीं है। 1 करोड़ के नीचे कोई भी विला फ्री होल्ड है, ये मान के चलना सीधे सीधे पहली नज़र में। आपको पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ये रेरा है या नहीं है। प्लॉट्स अप्रूव्ड में जाओगे 1 लाख रुपए मीटर, मैंने पहले भी बताया था इस तरह की रेंज रहती है। जो डेवलप एरिया नहीं है वहाँ पर थोड़ा बहुत सस्ता हो सकता है, लेकिन 1 लाख 2 लाख इस तरह की रेटिंग चलती है। लोन नेशनल बैंक से हो जरूर जाएगा, मगर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सर्कुलर रेट्स पे होगा और डिमांड ऑलमोस्ट 50% हाइक होगी। मतलब सर्कुलर रेट 20-25 हज़ार है, लेकिन डिमांड 1 लाख रुपए मीटर होगी। तो सेल्फ फंडिंग 50% आपको करनी पड़ेगी, यानी 50 लाख रुपया। ये 50 लाख रुपया जेब में है तो फिर तो मैं खुद ही देख लूँगा कुछ और ही, फिर मैं इतना पंगा क्यों लूँगा। तो फ्री होल्ड विलास और सॉरी प्लॉट्स में फिर आपको जाना पड़ेगा। ये पहले 2 पॉइंट सिर्फ क्लियर करने के लिए, ताकि यूट्यूब पे जब आप वीडियोस देखते हैं तो क्या रेंज है। अब मेरी उस वीडियो की बात जो मैंने कुछ टाइम पहले फेसबुक पे डाली थी, जिसको काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया, काफ़ी व्यूज़ दिए आपने, जेवर वाले मेट्रो की, गाजियाबाद से सिद्धार्थ विहार में जहाँ तक मेट्रो स्टेशन बनेगा। अभी उसके लिए थोड़ा सा प्रताप विहार में भी एक इशू आ रहा है। अप्रॉक्स 100+ कुछ मकानों का खबर आ रही है कि शायद वो टूटने हैं या रेंज में है, तो उनको कुछ करना है उन्होंने, तो उस पर भी डिस्कशन ऑनगोइंग है। पहली बात आप समझ लो, वो डीपीआर की तैयारी वो कर रहे थे, क्योंकि डीपीआर तैयार करना है, उसके लिए सॉइल टेस्टिंग वगैरह, उसके लिए बोर्ड्स लगे हैं। तो अभी थोड़ा वो सब जगह काम चल रहा है। इवन की एक मूर्ति से लेकर 4 मूर्ति के बीच में भी ये हुई है, और एक मूर्ति से लेकर राजेश पायड़ गोल चक्कर के बीच में भी ये लगे हैं। इसका मतलब वो डिफरेंट लाइन है, वो जेवर वाली नहीं कर, वो डिफरेंट लाइन है, उसके लिए भी ये हो रहा है। रेट्स की अगर इस पर हम बात करें, असर होने वाली बात करें, मैं इस पर, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये बोर्ड लगाए हैं इसलिए ताकि इलेक्शन आ रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। भाई साहब टेक्निकल बात करो, टेक्निकल बात बताता हूँ। इलेक्शन घोषित होने के बाद, यानी आचार संहिता लगने के बाद से लगभग 3 महीने आपके लॉक हो जाते हैं। ना उसमें कोई घोषणा होगी और ना ही उसका कोई नया काम होगा। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पहले ही स्टार्ट कर दिया है सीधे सीधे, ताकि इस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकें। ठीक है, अभी शुरू कर देंगे तो फिर वो इलेक्शन का जो बीच का टाइम होगा उसमें रुकेगा नहीं। और अगर अभी करंट की हम बात करें, जो सारी चीज़ों की, कि जो करंट गवर्नमेंट है बीजेपी की, इसमें हमारा जो गडकरी जी हैं, उनका जो प्लान ऑफ एक्शन और एक्शन रहा है रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर, वो काफ़ी स्ट्रेट रहा है, विजन वाला रहा है, काफ़ी फास्टली उन्होंने काम किया। NH24 एग्जाम्पल है, देहरादून एक्सप्रेस हाईवे जो बन रहा है वो एग्जाम्पल है। अगर वही आते हैं और 5 साल जैसे उन्होंने काम किया ऐसा ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इन सब पर आएगा, बहुत तेज़ी से आएगा। तो आपको उसके हिसाब से सोचना है, क्योंकि इलेक्शन के बाद रेट बहुत ज़्यादा हाई जाएंगे, कंट्रोल में नहीं रहेंगे। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। और साथ ही ये भी बता रहा हूँ, जो बेकार की फ्री होल्ड है उन पर बुलडोजर भी जाएंगे इलेक्शन के बाद, ये भी ध्यान रख लो, ऐसा भी होगा। तो प्रॉपर्टी खरीदनी है, मगर अंधे होके भी नहीं खरीदनी है, इस तरह से प्लान करके चलना है। जो आपके अगर मैं सिद्धार्थ विहार की बात करूँ रेट्स की, सिद्धार्थ विहार में 3 कैटेगरी के फ्लैट्स हैं। एक कैटेगरी वो है जो लग्जरी सेक्शन है, उनका प्राइस जो हैवी प्राइस है वो ओके लगता है उनकी लग्जरीज के हिसाब से। सेकंड कैटेगरी है, उनका प्राइस बहुत हाई है लेकिन वो जस्टिफाई नहीं करता, तो मुझे वो फील नहीं होती। जो सेकंड कैटेगरी के फ्लैट्स हैं वो है जिनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं यहाँ के हिसाब से, तो वो मुझे लगता है जस्टिफाई नहीं लगते मुझे। थर्ड कैटेगरी आ जाती है जिनके रेट बिल्कुल ठीक लगते हैं मुझे, और वो लगता है कि प्राइस आपको अप्रिसिएशन और देगा। ये है
3 कैटेगरी मेरे हिसाब से। अब आपको कोई नाम बता दो, भाई साहब आप व्हाट्सअप कर लेना, मैं आपको नाम बता दूंगा, वरना यहाँ नाम बताऊंगा तो कहेंगे ये हमारे लिए अच्छा बोला, हमारे लिए बोला, तो मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहता, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। यहाँ प्लॉट्स की बात करोगे अप्रूव्ड वाले 1 लाख रुपए मीटर, उसके भी ऊपर जाने को तैयार है, तो यहाँ वो तो चीज़ बड़ा मुश्किल है। फ्लैट्स आपको 2-3 BHK में जाओगे तो आप मान लो 70 लाख से नीचे तो मिलने सारा बहुत मुश्किल है सिद्धार्थ विहार में। ये जो जेवर वाली लाइन है ये असर किसको करेगी, ये आपकी करेगी, चार मूर्ति के इलाके को भी इम्पैक्ट करेगी, इसका असर होगा कहीं ना कहीं, परी चौक पे असर होगा। इसके आगे जो इससे पहले सॉरी नॉलेज पार्क वाला इलाका है, इन सबको कवर करेगी। कमर्शियल में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कमर्शियल के लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर आप कमर्शियल में जाओगे इन्वेस्टमेंट के लिए तो बता रहा हूँ, चाहे आप सिद्धार्थ विहार में करो, बहुत कॉस्टली है लेकिन स्टिल आप कर सकते हो, या फिर आप करने चले जाओ रायनगर एक्सटेंशन में। अभी मैंने एक स्टूडियो अपार्टमेंट कवर करे थे, वो भी चेक कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है अफोर्डेबल है, ठीक है। उसके अलावा परी चौक एरिया, उस पर कंसीडर कर सकते हो, आने वाले टाइम के लिए भी सस्ता भी मिलेगा और आने वाले टाइम पे आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। 1 मूर्ति और 4 मूर्ति का जो कमर्शियल है उसको कंसीडर करो आप, अब मुझे लगता है आपको कंसीडर करना चाहिए। अगर अभी तक नहीं इन्वेस्टमेंट किया है और बजट है तो डाल दो पैसा वहाँ पर, कोई परेशानी नहीं लग रही, मुझे नज़र नहीं आ रही है, वहाँ आप कंसीडर कर सकते हो। जहाँ तक विलास, मैंने जैसा बताया, एक राजेश पायलट गोल चक्कर से आगे विलास में मत जाओ अभी फ़िलहाल, उससे पहले या तो चिलप्ता चले जाओ सीधा, नहीं तो राजेश पायलट गोल चक्कर तक रुको, अभी पहले विला का वहाँ तक का काम होने दो, उससे आगे अभी मत बढ़ो ज़्यादा, वो ठीक रहेगा अभी तक के डाटा के हिसाब से। 1 मूर्ति पे ज़्यादा चिपियाना में है, ठीक है, नाला पड़ रहा है बीच में, उसे क्रॉस करके जाना पड़ेगा, रेट्स हाई हैं, तो अगर आप वो गैदरिंग चाहते हो तो ठीक, नहीं चाहते हो तो क्या करोगे, तो विला मिली है तो आपको या तो फिर चले जाओ नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 10 में 1 किलोमीटर 10 का वैदपुरा चले जाओ, नहीं तो वैदपुरा के बाहर अगर कोई एक आध विला की मिल जाती है तो उसको देख लो। और गौर चौक पे भी मैंने गौर सिटी 2 वाली डाली थी वीडियो, मतलब देख लो, नाला तो है ही वहाँ पर भी, क्रॉस करके आपको करना है, ये बात तो सही है। तो अगर आपको लगता है कि आप उस जेंट्री में जा सकते हो, लगता है आपको कोई कनेक्टिविटी ठीक है, इस वजह से जा सकते हैं, तो आप इसको वर्कआउट कर सकते हो। नहीं तो अगर आप 1 करोड़ तक खर्च करने को रेडी हो तो फ्रैंकली बता रहा हूँ, विला की जगह फिर आप अच्छे फ्लैट्स में जाओ, क्योंकि विला आपको मिलेंगे नहीं अप्रूव्ड में तो, और ये वाले जो विला मिलेंगे फिर यहाँ वो आपको ही चिपियाना या जैसे मैंने बताया उधर नाले के उस तरफ वहाँ मिलेंगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप मुझसे फ्लैट की एडवाइस लोगे तो वो मुझे पता है सिद्धार्थ विहार बहुत अच्छा एरिया इस टाइम आपके लिए। उसके अलावा करना चाहो तो अगर बिल्डर फ्लोर में जाना चाहते हो तो सीधे सीधे सेक्टर 1 में चले जाओ, 20 से 40 लाख रुपए में आराम से 3 BHK अच्छे आ जाएंगे, मतलब 20 में नहीं आएगा, 40 लाख में 3 BHK स्काई विला आ जाएगा, लेकिन 20-25-30 में 2-3 BHK मिल जाते हैं बिल्डर फ्लोर में। तो ये एक मोटा मोटा है, इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल सही टाइम है, आप प्रॉपर्टी खरीदो और रखो, बिल्कुल सही टाइम है। इलेक्शन के बाद बहुत असर आएगा, फ्री होल्ड के लिए बहुत ध्यान से जाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन मुझसे ले लेना, मैं आपको व्हाट्सअप पे मेरा नंबर यहाँ रहेगा, व्हाट्सअप आप करो, इन्फॉर्मेशन लो। लेकिन क्योंकि बुलडोजर चलेंगे, इलेक्शन के बाद ज़रूर चलेंगे, जो मुझे लग रहा है, तैयार हो उसके लिए, ठीक है। थैंक यू।